तो बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड में इसके केस स्टडीज के रूप में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हमें समझना है इसको कि है क्या। अगर हमें लीडरशिप स्टाइल समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लीडरशिप स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो लीडरशिप स्टाइल हमें देखने के लिए मिलती है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर या फ्री रेंज भी कहते हैं इसे। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर को हम डिटेल में समझते हैं। ऑटोक्रेटिक होता क्या है, देखो आपने क्या कहते हैं, अगर मैं इसको अगर बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, देखो वो तो नोट्स के रूप में तो पढ़ ही लोगे इसको। अगर समझना चाहते हैं तो हिटलर का नाम आपने सुना है। हिटलर कौन था? हिटलर वो व्यक्ति था जो भैया करता किसी के नहीं सुनता था, सिर्फ अपनी करता है। यानी कि ये वो स्टाइल को इंडिकेट करता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है हमारी, वो केवल अपने ऑर्डर देता है, किसी के ऑर्डर सुनता नहीं है। तो हिटलर भी उनमें से एक था। इसका एक एग्जांपल और देखने के लिए मिलता है, मम्मी आपके घर में है ना, मम्मी सबको सुनाती है, कर सुनती किसी की नहीं है, अपनी चलाती है। तो ये स्टाइल हमें वहीं देखने के लिए मिलता है। अब आपको ये एग्जांपल भी याद रहेगा और आपको लिखना तो ये नहीं है ना, मम्मी हिटलर तो नहीं लिखोगे एग्जाम में, लिखना तो आपको यही पड़ेगा ना। Under this style, the leadership centralized all the decision-making power and exercise complete control over his subordinates. Autocratic leadership style is suitable for small organization and those large organization. दोनों organization के लिए ये suitable है, which implies semi-skilled and unskilled. जहां पे आपके कौन से एम्प्लॉई हैं, सेमी स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड देखने के लिए मिलते हैं। A leadership structure total work situation and ensure that subordinate do what they are told to do. Subordinate को वही करना होगा जो हम कहेंगे क्या करना है। क्या किया? He doesn't entertaining suggestion or initiative from subordinate. वो अपने subordinate के suggestion नहीं लेता है, उनको सुनता नहीं है। He loves power and never delegate authority. वो अपनी authority को भी delegate नहीं करता है। ये है ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो मैंने आपको समझाया। हिटलर का एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, समझ में आ गया। हिटलर सबको सुनाता था पर सुनता किसी की नहीं था, करता वो अपनी था। तो ये स्टाइल हमें देखने के लिए वही की मिलती है। इसी स्टाइल के अंदर लीडरशिप को बताया गया। वीडियो को पॉज करके बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कम्युनिटी ऐप पे मैं इसका कम्युनिटी टैब पे इसका मैं आपको क्या कहते हैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप आपको इंडिया का जो हमारा किताब है वो क्या है, डेमोक्रेटिक तो है प्रजातंत्र। पर एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, घर में पापा को सब सुनाते हैं ना, मम्मी भी सुनाती है, आप भी सुनाते हो, आप सब बोलते हो। तो वो पापा क्या करते हैं, सुनते तो सबकी हैं, लेकिन जो उन्हें सही लगता है फिर लास्ट में फाइनली वो वही करते हैं। तो इसी स्टाइल के अंदर हमें वही चीजें देखने के लिए मिलती है। अंडर दिस स्टाइल द लीडर कंसर्न सबॉर्डिनेट। लीडर क्या करता है, वो सबॉर्डिनेट से कंसर्न तो कर रहा है। देखो, लीडर कंसर्न सबॉर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एनकरेज देम टू गिव सजेशन and setting goals and implementation decision. However, the final decision, देखो यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा है कि final decision authority is maintained by the leader. अपने पास ही रखता है वो। This style help the leader to earn respect from the followers. तो आप उसकी respect भी करते हैं क्योंकि वो final decision लेता है। जैसे नरेंद्र मोदी का अपना एक वो है, मंत्रिमंडल है, वो सबकी सुन रहा है, लेकिन final decision किसका है, मोदी जी अपने ही लेते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। घर में पापा की एग्जांपल देखने मिलता है, मम्मी भी सुना देती है, आप भी सुना देते हो। फाइनली पापा को जो सही लगता है फाइनली वो करते हैं और आप अपने पेरेंट्स फादर की रेस्पेक्ट भी पूरी करते हैं। हर बच्चा करता है आज की डेट में, तो इसीलिए वो आप उनको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देते हो। ये उस स्टाइल के अंदर आता है डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो आपकी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपनी थोप रहे हैं। जब कोई अपनी थोपता है तो आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। ये स्टाइल के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या होता है, हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। और तीसरी लेज़ी-फेयर, फ्री रेंज भी हम इसको बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल को। इस स्टाइल के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, जैसा पहला मैंने आपको बताया था कि हिटलर का एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने पापा का एग्जांपल दिया, तीसरा एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूँ वो आप लोग हैं, बच्चे हैं, करते सुनते किसी की भी नहीं है, अपने मन की करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लीडर होता है जो वो क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को अलग अलग पावर दे देता है और सबॉर्डिनेट को कहता है कि आप ये काम करो, आप सब काम करो, लेकिन फाइनली रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जो लीडर होगा वो ही होगा हर काम के लिए। तो इसको समझते हैं नोट्स के रूप में। अंडर दिस स्टाइल द लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम
यहाँ वर्ड यूज किया गया है, क्या दे रहा है, कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट को कि आप अपने गोल सेट करो, आप इस काम को करो। इसका मतलब है लेजी फेयर कह रहा है मींस व्हिच इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर लेट देम टू इन सच टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल लीडर allow the employee to make the decision but the leader remains responsible for the decision that are made। जो भी हुआ है उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें फ्री रेन का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल आपका दिया है कि आप बच्चे लोग क्या करते हैं, आपको फ्रीडम दे दी जाती है और पर लेकिन फाइनली पेरेंट्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लीडर इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा कार्य हो रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। तो इस तरह से देखा आपने कि बोर्ड में भी लीडरशिप के क्वेश्चंस केस स्टडीज के रूप में भी आते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आपको मेरा क्या कहते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत आती है किसी टॉपिक पे अभी भी, तो मैं बोर्ड के अच्छे टॉपिक अपलोड करूंगा, आप मुझे उनके टॉपिक्स के नाम बताएं, जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो अपलोड मिलेगी। और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।